स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लोरीन के कुछ यूजेस की। हम देखते हैं क्लोरीन क्या होती है। क्लोरीन हेलोजन एटम है। क्लोरीन हेलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है। ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, पहला फ्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, और क्लोरीन हम देखते हैं कि क्लोरीन जिसका सिंबल होता है Cl, ठीक है, कैपिटल सी और स्मॉल एल। और हम देखते हैं कि क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि दो क्लोरीन एटम्स जो है वो कोवलेंट यानी कि शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड बना के यानी कोवलेंट बॉन्ड बना के ये जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और हम देखते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन गैस रूम टेम्परेचर पे, मतलब क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और प्योर क्लोरीन को हम जिस तरह यहाँ एक बॉटल में देख रहे हैं कि ये प्योर क्लोरीन गैस है। ठीक है, और ये पेल येलो ग्रीन कलर की है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूज जो हमारे माइंड में आता है वो आता है NaCl, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जो टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घर में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो क्लोरीन का सबसे कॉमन कंपाउंड होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं क्लोरीन के और भी बहुत से एवरीडे प्रोडक्ट्स में यूज होता है। जिस तरह से अगर हम बात करें कि क्लोरीन बहुत से केमिकल्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा स्टेन रिमूवर होता है। ठीक है, यानी कि ये ग्रेट स्टेन रिमूवर होता है। हम लिख देते हैं ग्रेट स्टेन, यानी कि जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, ग्रेट स्टेन रिमूवर। तो इसकी वजह से क्लोरीन के हम देखते हैं कि ब्लीच भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के ब्लीचेस मौजूद होते हैं जिसमें मेजरली, इसके अलावा क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन यूज होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि ब्लीचेस में किस तरह से यूज होता है। जैसे सोडियम का हम कंपाउंड, सॉरी, सोडियम का कंपाउंड होता है, क्लोरीन का कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ये यूज होता है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि क्लोरीन जो है वो जर्म्स को भी किल करता है। क्लोरीन किल्स जर्म्स। ठीक है, क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग, हम कहते हैं कि क्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। ठीक है, तो क्या करता है, ये किल करता है जर्म्स को। इसके अलावा बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एलजी को भी, और वायरसेस भी, इवन इनको वायरसेस को भी ये किल कर देता है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट हुआ ना, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने वाली चीजों से महफूज रखने वाला। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इन्फेक्टेंट, इनफेक्ट टेंट। ठीक है, बहुत बहुत ग्रेट डिसइंफेक्टेंट होता है क्लोरीन। और हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो स्विमिंग पूल्स में भी यूज होता है, और जो डिफरेंट पर्पस के लिए वाटर यूज होता है उसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो क्लोरीन के और भी मतलब यूजेस आ गए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज होता है। जिस तरह से अगर हम कुछ केमिकल्स की बात करें कि हमारे पास आ जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3, यानी ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, इसको ट्राई क्लोरो मीथेन या क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसमें यूज होता है इसकी प्रोडक्शन में। इसके अलावा हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो लैब में भी यूज होते हैं। और इसके अलावा इनको जो है और इनके यूजेस भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम देखें कि ये दोनों केमिकल्स हैं, और इसके अलावा जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है। ठीक है, मैं क्लोरीनेटेड वाटर के लिए ब्रैकेट में क्लोरीन लिख के और ब्रैकेट में वाटर लिख रही हूँ, क्लोरीनेटेड वाटर। ठीक है, तो हम इनको यूज करते हैं आयोडीन या ब्रोमीन की डिटेक्शन के लिए। किस तरह से कि हमारे पास कोई कंपाउंड होता है। ठीक है, कोई कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हम उसका थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एक स्पेसिफिक अमाउंट डालते हैं क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और एक स्पेसिफिक अमाउंट डालते हैं हम क्लोरीनेटेड वाटर की। ठीक है, फिर अगर हमारे पास ऑरेंज कलर की लेयर आ जाए तो ब्रोमीन डिटेक्ट हो जाती है, और अगर वायलेट कलर की लेयर आ जाए तो आयोडीन डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है इसको कहते हैं लेयर्स टेस्ट। ठीक है, ये कहलाता है लेयर्स टेस्ट। हम ये भी यहाँ लिख देते हैं, कहलाता है लेयर्स टेस्ट। ठीक है, तो लेयर्स टेस्ट में भी यूज होती है ब्रोमीन और आयोडीन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से केमिकल्स बनाने के लिए यूज होती है। एक केमिकल होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ, विनाइल क्लोराइड।
ये होता है विनाइल क्लोराइड। अब होता क्या है कि विनाइल क्लोराइड के जो बहुत सारे यूनिट्स साथ मिलके यहाँ पे मतलब जुड़ते जाएंगे, इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स मिल जाएंगे साथ में, तो ये मतलब कि पोली हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ पोली लग जाएगा, पोली मतलब मैनी, तो मैनी पोली विनाइल क्लोराइड बन जाएगा ये, ठीक है, पोली विनाइल क्लोराइड। और ये जो बहुत सारे इसके इसी के पार्ट्स जुड़ने का जो प्रोसेस क्या होता है वो कहलाता है पोलीमराइजेशन। तो पोलीमराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड को क्या कहते हैं, पीवीसी कहते हैं। अब पीवीसी का तो हमने सबने बहुत नाम सुना होता है, और ये बहुत कॉमन प्लास्टिक होती है जो यूज होती है, इस तरह पाइप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, और भी इसकी बहुत डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे और कौन कौन से हम देखते हैं, क्लोरीन से और मजीद कौन से केमिकल्स बनते हैं, जिस तरह से हमारे पास बनता है डाई सल्फर डाइक्लोराइड। अब ये एक ऐसा केमिकल है जो यूज होता है वोल्केनाइजेशन में, ठीक है। वोल्केनाइजेशन क्या होती है, वोल्केनाइजेशन होती है कि जो नेचुरल रबर होती है ना, रबर जो होती है वो नेचुरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, तो जो नेचुरल रबर होती है उसको हम एक ऐसी फॉर्म में में कन्वर्ट करते हैं जो ज्यादा पायदार होती है और उससे नेचुरल रबर से ज्यादा जो है वो बेहतर होती है। और इसमें होता किस तरह, हम किस तरह करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं सल्फर, ठीक है, इसमें सल्फर का कंटेंट ऐड कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम डाई सल्फर डाइक्लोराइड जो बनाते हैं उसके थ्रू अगर हम ये जो हमारे पास केमिकल आता है इससे हम वोल्केनाइजेशन कर सकते हैं, यानी सल्फर की एडिशन हो सकती है, ठीक है, नेचुरल रबर में। फिर हम देख लेते हैं हमारे पास मजीद आ जाएंगे केमिकल्स, तो उसमें हम देखते हैं कि क्लोरीन हमारे पास यूज होता है बहुत हार्मफुल, जो डिफरेंट जंगों में जो मुख्तलिफ जंगों में जो यूज हुई है केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स यूज हुए हैं, ठीक है, उसमें भी यूज हुआ है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन में भी, जिस तरह फॉस्जीन गैस एक होती है गैस, इसको हम कार्बोनाइल डाइक्लोराइड भी कहते हैं, यानी इसका फॉर्मूला होता है Cl2O, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये यूज हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुई थी, और ये बहुत हार्मफुल होती है, डेडली होती है, ठीक है, ये जो है उसकी वजह से डेथ्स भी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी गैस होती है और इसकी प्रोडक्शन में भी, यानी कि ये कह सकते हैं केमिकल वेपन के तौर पर ये यूज होती है ये गैस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये प्रिपेयर करने के लिए भी क्लोरीन से ही प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं एक और हमारे पास यहाँ पे, अगर डेडली हम बात करें वेपन्स केमिकल वेपन्स की, तो उसमें एक और होती है, कहलाती है मस्टर्ड गैस कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये किससे बनी होती है, इसके अंदर भी कार्बन कंटेंट होता है, हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं, ठीक है, और क्लोरीन का कंटेंट भी होता है, तो ये क्लोरीन से ही बनी होती है, ठीक है। क्लोरीन का ही एक कंपाउंड है, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। और ये भी हम देखते हैं कि ये भी एक केमिकल वेपन है, ये भी बहुत डेडली होती है, इससे जो है स्किन जो होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से स्किन डैमेज होती है इस गैस से, ठीक है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यूजेस, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेशुमार यूजेस आ जाते हैं केमिस्ट्री में, यानी लैब में हम यूज करते हैं, या डेली लाइफ में हम क्लोरीन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो है वो यूजेस आ जाते हैं। जिस तरह अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो डिफरेंट डाइज, डिफरेंट ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक है, इवन पेंट्स की इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। या हम कहते हैं कि जो पेपर बनाने की इंडस्ट्री होती है उसमें भी जो ब्लीच यूज होता है, तो ब्लीच में क्लोरीन के ही ब्लीच यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी क्लोरीन के डिफरेंट कंपाउंड्स और क्लोरीन का हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्लोरीन के बहुत एक्सटेंसिव यूज आ गया क्लोरीन का, और क्लोरीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के में इसका यूजेस के लिहाज से।